किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे अप्रैल और मई महीने पर टमाटर की उन्नत खेती। अभी भले टमाटर के जो रेट है ना बहुत ही कम जरूर चल रहे हों, लेकिन इस समय टमाटर की खेती यदि आप अप्रैल और मई महीने पर टमाटर को लगाते हैं तो आने वाले 2 महीने बाद 60-65 दिन बाद यानी जून अंतिम सप्ताह से टमाटर के रेट बढ़ने की जो संभावना है वो अधिक है। तो कैसे आप टमाटर की खेती यदि इस समय अप्रैल मई महीने पर यानी गर्मियों के दिनों पर टमाटर को लगाते हैं तो ऐसी वैरायटी का चुनाव करना होगा जो गर्मी सहन करने की क्षमता भी हो, प्लस बरसात में भी सरवाइव कर पाएँ। इस समय यदि आप टमाटर लगा रहे हैं तो आपको मल्चिंग पेपर लगानी पड़ेगी। ऐसी किस्मों का चुनाव करना पड़ेगा जो गर्मी सहन करने की क्षमता बहुत अच्छी हो। तो बेस्ट दवाइयाँ, बेस्ट खाद, टॉनिक, फफूंदनाशक, सूखने की समस्या ना आए, डंपिंग ऑफ की समस्या ना आए, लीफ कर्ल वायरस है, लीफ माइनर है, थ्रिप्स, सफ़ेद मक्खी, माइट्स, अलग अलग प्रकार की समस्याएं आती हैं। आपको ही पता है किस प्रकार प्लांटेशन करना चाहिए, किस प्रकार ड्रिंचिंग शेड्यूल चलाना चाहिए, और संपूर्ण जानकारी एकदम सस्ते पर बेहतरीन काम करने वाली दवाइयाँ, बेहतरीन जानकारी और स्प्रे शेड्यूल के साथ साथ A to Z संपूर्ण जानकारी कवर करने वाले हैं। अभी आपको पता है कि टमाटर के रेट बहुत ही किसान मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन जो टमाटर नया टमाटर लगा था तो अभी काफ़ी ऐसे किसान हैं जो पुराना टमाटर ख़त्म कर रहे हैं और जो फार्म हैं वहाँ पर भी प्रॉपर स्प्रे शेड्यूल नहीं चल पा रहा है, यानी काफ़ी सस्ताई होने के कारण टमाटर पर किसान विशेष ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, इस समय यदि आप अप्रैल और मई महीने पर टमाटर की प्लांटेशन करते हैं तो कम से कम 60-65 दिन बाद लगभग जून के अंतिम सप्ताह से टमाटर के रेट में इजाफा होने की संभावना काफ़ी अधिक देखने के लिए मिल रही है। यदि आपको एवरेज भी रेट मिलता है ना तो अभी आप 1 एकड़ से कम 2 से 2.5 लाख रुपए तो कमाई कर ही सकते हैं। और यदि रेट थोड़ा अच्छा मिल गया ना, 15, 20, 25 रुपये का रेट मिल गया, 20 रुपये का भी रेट मिल गया ना, तो आप काफ़ी मोटी कमाई कर पाएंगे। तो किस प्रकार आपको गर्मियों के दिनों पर यानी अप्रैल और मई महीने पर टमाटर की खेती करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि हम टॉपिक बाय टॉपिक बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाले हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जानकारी साझा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समय यानी टाइमिंग। तो अभी के लिए आप अप्रैल और मई महीने पर प्लांटेशन तैयार कर सकते हैं, नर्सरी तैयार कर सकते हैं। तो क्या यह वीडियो अप्रैल और मई जून महीने पर ही लागू होने वाली है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह वीडियो आप किसी भी सीजन पर वॉच करेंगे तो अभी इसमें दी गई स्प्रे शेड्यूल की जानकारी, खाद की और वैरायटी की जानकारी काफ़ी आपको आगे भी काम पड़ने वाली, अदर सीजन पर भी काम पड़ने वाली हैं। बाकी हम टारगेट कर रहे हैं अप्रैल और मई जून महीने को टारगेट कर रहे हैं। इन महीनों पर आप टमाटर को जरूर लगाएं, आपको काफ़ी अच्छी कमाई मिलने वाली है। तो इस समय आप नर्सरी तैयार करके आप प्लांटेशन कर सकते हैं, यानी अप्रैल लास्ट वीक में यदि आप प्लांटेशन करते हैं तो जून अंतिम सप्ताह तक टमाटर की फसल हमारी तैयार हो जाएगी। उन्नतशील किस्मों की बात करते हैं, इस समय टमाटर को आप लगा रहे हैं तो गर्मी सहन करने की क्षमता टमाटर की वैरायटी पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेस्ट जो वैरायटी हैं अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे, गर्मी प्लस बरसात सर्वाइव करने की क्षमता काफ़ी अच्छी हो। नंबर 1 सिजेंटा कंपनी की साहो TO 3251 वैरायटी को आप लगा सकते हैं। सेमिनिस की अभिलाष और सिजेंटा की एक और वैरायटी आती है 1057 वैरायटी, इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। हमारे हिसाब से इस समय आप अप्रैल मई महीने पर कोई वैरायटी ढूंढ रहे हैं, ब्रांडेड और हर एक प्रकार की जलवायु पर सूट होने वाली यह किस्में सबसे टॉप क्लास की वैरायटी, इनमें से किसी भी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। टमाटर की फसल के लिए खेत की तैयारी और बेसल डोज, यानी जब हम खेत की तैयारी कर रहे हैं तो कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, आइए समझते हैं। सबसे पहले तो खेत की तैयारी, ऐसे खेतों का चुनाव करना है जहां जल एकत्रित ना हो, उत्तम जल निकास का प्रबंध हो, अच्छे से 2 बार प्लोविंग कराएं, मिट्टी को अच्छे डिस्क हैरो या फिर रोटावेटर से अच्छे से भुरभुरी करा लीजिए, चारों साइड साफ सफाई, ग्रीन नेट और 2 लाइन मक्के की चारों साइड से लगा लीजिए ताकि गर्म हवाएं चलने पर भी हमारी फसल प्रभावित ना हो। इस प्रकार खेत की तैयारी करें। और खेत की तैयारी जब आपने कर ली उसके बाद नंबर आता है बेसल डोज, प्राइमरी न्यूट्रिएंट। तो बुआई के समय आपको खादें लेना है। गोबर की खाद, यह ऐसी खाद है, जैविक खाद, जो कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे तत्वों की पूर्ति करती है। तो 2 से 3 ट्रॉली गोबर की खाद, जिप्सम मृदा की pH को बैलेंस कर उपजाऊपन बढ़ाती सॉइल की, तो जिप्सम 50 किलोग्राम
इसके साथ ही DAP आपको लेना है 50 किलोग्राम, SSP 50 किलोग्राम और MOP 30 किलोग्राम। चाहे तो DAP को आधा भी आप कर सकते हैं यदि बहुत अच्छी सॉइल है। और दीमक या फिर वाइट ग्राफ की समस्या ना आगे चल के, तो फिर इसके लिए आपको रीजेंट अल्ट्रा, कार्बोफ्यूरान है, इमीडा क्लोरपेट जो GR फॉर्म में आता है, तो कोई भी एक दानेदार सिस्टम कीटनाशक 2 किलोग्राम से लेकर के 3 किलोग्राम आपको 1 एकड़ में प्रयोग करना है। अब आपको लग रहा है कि बहुत सारी खादों के नाम, अलग अलग खादों के नाम ले रहे हैं, तो एक अच्छी उपज, बढ़िया पैदावार निकालने के लिए 80 से 110 टन तक पैदावार निकालने के लिए टमाटर की फसल से बेसल डोज आपको बड़े अच्छा और बहुत ही शानदार रखना पड़ेगा। यह वे पोषक तत्व हैं जो कि हमारी फसल पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर जो भी तत्वों की आवश्यकता पड़ने वाली है, यह खादें तत्वों की पूर्ति करने वाली हैं। यदि बहुत बढ़िया सॉइल है तो रासायनिक खादों के डोज को आप कम या फिर आधा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन गोबर की खाद 2-3 ट्रॉली यदि हो सकती है तो आप ज़रूर इस्तेमाल करें और इससे भी ज़्यादा ऊपर बढ़ा सकते हैं यदि उपलब्ध अवेलेबल हो। तो इस प्रकार खेत की तैयारी करें और बुआई के समय यानी 20 साल के साथ आप इन खादों का प्रयोग करें। बेड बना करके ही आपको टमाटर की खेती करना है, क्योंकि इस समय आप प्लांटेशन कर रहे हैं तो लगभग मई तो आ ही जाएगी, तो आने वाले समय पर बरसात शुरू हो जाएगी, तो फिर ऐसी वैरायटी भी लगानी है और इस प्रकार हमको खेती करना है कि बरसात सहन करने की क्षमता हो। अच्छे से मंडप विधि से यानी बांस विधि से हमको टमाटर को लगाना है, शाखा वाली वैरायटी को लगाना है जिनकी हाइट 5 से 5.5 फीट 6 फीट तक जाती हो, एवं अधिक बरसात हो जाने पर भी जो टमाटर की फसल है वो खराब ना हो, तो बेड विधि से ऊंचे स्थानों पर और चौड़ी ऊंची बेड हमको बनानी चाहिए। बेड की जो चौड़ाई रखनी है वो रखनी है 2.5 से 3 फीट, बेड से बेड की दूरी 5 फीट और बेड की ऊंचाई 1 फीट। अब जो बेड से बेड की दूरी वो सेंटर से सेंटर की दूरी 5 से 5.5 फीट के आसपास हमको रखना चाहिए। इस प्रकार इन्हीं बेड पर वह जो हमने खादों के नाम बताया ना बेसल डोज, इन्हीं खादों के ऊपर दे करके कुछ इस प्रकार जो आप वीडियो पर देख रहे हैं ना, इस प्रकार टमाटर के खेत की तैयारी की जाती है, तब जाके एक अच्छी पैदावार निकलती है। यदि आप वैज्ञानिक तरीके से टपक सिंचाई पर टमाटर की खेती करते हैं तो 50 से 60 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली। डिस्टेंस को कम ज़्यादा करेंगे तो सीड्स से 1-2 पैकेट यहाँ वहाँ भी हो सकता है, बाकी 1 एकड़ में 55-60 ग्राम सीड्स पर्याप्त होता है। साथ में गर्मियों के दिनों पर ग्रीन नेट और मक्के की 2 लाइन आप जरूर लगा लीजिए, क्योंकि पौधा हम प्लांटेशन करेंगे तो प्लांट छोटा होगा, तो खेत के चारों साइड कम से कम 2 से 3 लाइन मक्के की तो जरूर आप लगा लीजिए और ग्रीन नेट आपको जरूर खींचना है इस प्रकार। और साथ में आपको ट्रैप जो आते हैं ना, चाहो तो आप पीला ट्रैप और नीला ट्रैप को आपको जरूर लगाना चाहिए ताकि वाइट फ्लाई और रस चूसक कीटों से कंट्रोल मिल सके। और गेंदे की 2-4 लाइन बीच बीच में जरूर लगाना चाहिए, इससे बहुत ही बढ़िया फायदा होता है। नर्सरी और रोपण की बात करते हैं यानी प्लांटेशन, तो प्लांटेशन करने से पहले हमको नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी। अब ज़्यादातर जो किसान हैं बेस्ट वैरायटियों को नर्सरी में जाकर के तैयार करा लेते हैं, बाकी आसानी से एकदम फ्री पर, कम बजट पर, एकदम लो बजट पर आप घर पर भी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। प्लास्टिक प्रोट्रे में आप घर में ही नर्सरी तैयार करके और ज़्यादा नहीं रहता, कोकोपीट खाद और वर्मी कंपोस्ट को मिक्स करके एक बीजों की बुआई करके लगभग 30-32 दिन में हमारी नर्सरी तैयार हो जाती है। तो इस प्रकार नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं। नर्सरी तैयार करते समय पीलापन की और ग्रोथ बढ़वार की समस्या जरूर आ जाती है, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि जब नर्सरी 12 से 13 या फिर 15 दिन के बीच में होती है तो इस समय एक स्प्रे 15 लीटर पानी में आपको NPK 19-19 लगभग 80 ग्राम और ह्यूमिक एसिड लगभग 50 ग्राम, इसके साथ एसिटाइमिप्रेट 20% SP 10 ग्राम और PI की ह्यूमिसॉल लगभग 40 ml, इन सभी को मिक्स करके स्प्रे कर दीजिए। और फिर जो आप नर्सरी देखेंगे ना, जड़ों का अच्छा विकास होगा, हरियाली और एकदम तना मोटा मजबूत स्वस्थ नर्सरी देखने के लिए मिलेगी। इस प्रकार भी आप प्लास्टिक प्रोट्रे में नर्सरी तैयार कर सकते हैं। दूसरी बात प्लांटेशन, अब नर्सरी हमारी पूरी तरह तैयार हो गई, घर में तैयार करी है या फिर तैयार हो करके या फिर तैयार की हुई नर्सरी हम लेकर के आए हैं, तो इस नर्सरी की प्लांटेशन यदि हम डायरेक्ट करेंगे तो फिर लगभग आपको ही पता है कि 15-20 दिन तक तो कोई स्प्रे चलते ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन पर जो प्लांट रखे हुए हैं एक जगह पर, उस पर हम एक स्प्रे चला लेंगे, डेलीगेट या फिर बायर की सोलेमन, दोनों में से कोई एक का स्प्रे आप कर सकते हैं। डेलीगेट का डोज लगभग 15 ml 15 लीटर पानी की दर से स्प्रे कर सकते हैं, या फिर बायर की सोलेमन 15 ml 15 लीटर की पानी, दोनों में से कोई एक
कीटनाशक का स्प्रे कर दीजिए ताकि लीफ माइनर, व्हाइट फ्लाई, रस चूसा कीट, चबाने वाले कीटों से हमारी फसल को एक अच्छी सुरक्षा प्रदान, कवच प्रदान होता रहे। तो इसके लिए एक स्प्रे प्लांटेशन से पहले कर दीजिए। मल्चिंग पेपर में होल्स लीजिए, उसके बाद हल्की सिंचाई करें और प्लांटेशन कुछ इस प्रकार हल्के हाथों से आपको कर देना। शाम टाइम प्लांटेशन करें और हल्की सी सिंचाई करें प्लांटेशन के बाद। आपने अक्सर देखा होगा कि प्लांटेशन तो कर दिया, आगे चल के सूखने की समस्या आती है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि प्लांटेशन के जस्ट बाद कोई भी रासायनिक खादों को मिक्स करके नहीं, बल्कि सिंगल ट्राइकोडर्मा 500 ml 1 एकड़ में आप चला दीजिए। यह काम 1 महीने में 3 बार आप दोहराएं, 2 से 3 बार। तो जो डंपिंग ऑफ की फिर अलग अलग समस्या आती हैं, उनसे काफ़ी अच्छा आपको कंट्रोल देखने के लिए मिलेगा। खासकर हम विल्ट की बात कर रहे हैं। लाइन से लाइन की दूरी 5 से 5.5 फीट रख सकते हैं, जबकि पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट के आसपास आपको रखना चाहिए। इस हिसाब से 1 एकड़ में 7 से लेकर के 10,000 प्लांट की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। डिस्टेंस को आप कम ज़्यादा करेंगे तो फिर प्लांट की रिक्वायरमेंट कम ज़्यादा भी हो सकती है। जिगजैग प्लांटेशन करने पर प्लांट की संख्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। 12 से 13,000 प्लांट की रिक्वायरमेंट पड़ती है यदि आप जिगजैग प्लांटेशन करते हैं। तो सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण की बात करते हैं तो खरपतवार एक बड़ी समस्या है। जैसे हम सिंचाई करेंगे तो खरपतवार बाहर आने लगते हैं यदि नॉर्मल तरीके से खेती कर रहे हैं, या फिर दोनों बेड के बीच में भी खरपतवार काफ़ी ज़्यादा उग जाते हैं। मजदूर उपलब्ध हैं तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आप जुगाड़ लगा करके दोनों बेड के बीच में खरपतवार नाशक का स्प्रे कर सकते हैं। खरपतवार नाशक जो दवाई है वो पत्तों पर या फिर प्लांट पर, टमाटर के प्लांट पर ना पड़े। सावधानी पूर्वक ग्लाइफोसेट का भी स्प्रे आप कर सकते हैं। 15 लीटर पानी 100 ml की दर से ग्लाइफोसेट का स्प्रे किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिए जुगाड़ लगा करके ही, यानी स्प्रे आपकी फसल पर ना जाए। और रही बात सिंचाई की, तो गर्मियों के दिनों पर रोजाना 2-2 घंटे सिंचाई करनी पड़ेगी टपक सिंचाई से, या फिर भूमि के हिसाब से भी हल्की भूमि पर ज़्यादा सिंचाई और भारी भूमि पर थोड़ा रुक रुक कर या फिर थोड़ा सा गैप बना करके आप सिंचाई कर सकते हैं। हमेशा जब भी आप सिंचाई शेड्यूल चला रहे, इरिगेशन चला रहे हैं, तो मिट्टी के पास मिट्टी को आप लीजिए, और यदि जो लड्डू है ना उछालने पर फूट रहा तो आप बहुत अच्छी सिंचाई कर रहे हैं, या फिर जो लड्डू है ना बंद होकर रह जा रहा तो समझ लीजिए आप बहुत ज़्यादा सिंचाई कर रहे हैं। टमाटर की फसल पर बहुत ज़्यादा सिंचाई करने से और भी ज़्यादा नुकसान होता है, चाल ग्रोथ रुक जाती है। तो इसीलिए आवश्यकता अनुसार भूमि के हिसाब से ऑब्जर्व करें कि किस प्रकार आपकी सॉइल पानी मांग रही है, फसल पानी की डिमांड कर रही है। उस हिसाब से आप ऑब्जर्व करके अपना विवेक लगा करके आप टमाटर की फसल पर सिंचाई करें। अब हमने प्लांटेशन कर दिया। प्लांटेशन के बाद अगला जो स्टेप है वो है ड्रिंचिंग, क्योंकि टमाटर की फसल पर कितना भी कुछ कर लें, यदि ड्रिंचिंग शेड्यूल नहीं चलाते हैं तो लीफ माइनर, डंपिंग ऑफ की समस्या, चाल ग्रोथ अच्छे से प्लांट नहीं पकड़ पाता है। अच्छे से प्लांट हरा भरा रहे, ग्रीन टोन शानदार रहे, तो इसके लिए स्वस्थ चाल ग्रोथ बढ़वार के लिए ड्रिंचिंग शेड्यूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली जो ड्रिंचिंग है प्लांटेशन से हमारी टमाटर की फसल 10 से 12 दिन की होती है। ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम, वाबिस्टिन 1 किलोग्राम, एकतारा 200 ग्राम और NPK 19-19-19 1 किलोग्राम 300 से 400 लीटर पानी में अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और इन सभी दवाइयों को अलग अलग घोलना है। फिर आप ड्रम में मिला दीजिए और उसके बाद आप 1 एकड़ में ड्रिंचिंग कर दीजिए। कम से कम 100 से लेकर के 150 ml की दर से प्रति पौधा इस दवाई से घोल ड्रिंचिंग को आप शेड्यूल करें 1 एकड़ में। दूसरी जो ड्रिंचिंग है 25 से 28 दिन की फसल होती है, तो इसमें हम रेडोमिल गोल्ड ले रहे हैं, सिजेंटा की वोलियम फ्लेक्स ले रहे हैं 200 ml, सिलिकॉन पाउडर ऑनलाइन भी अवेलेबल है और अब तो मार्केट में भी मिल जाता है, तो इनको भी उसी हिसाब से हमको चलाना है। तीसरी जो ड्रिंचिंग है 35 से 40 दिन के आसपास की फसल होती है, तो ब्लू कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम, 052-34 ले रहे हैं, बाहर की कॉन्फिडोल ले रहे हैं, गुड़ ले रहे हैं पुराना, यह भी जड़ विकास में और ग्रोथ में बहुत अच्छा काम करता है 2 kg। इन सभी को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से आप प्रयोग करें। टमाटर की फसल पर स्प्रे शेड्यूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टमाटर की फसल पर समय समय पर लेट ब्लाइट है, अर्ली ब्लाइट है, इनके स्प्रे तो हमको लेने ही पड़ते हैं, और साथ में सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स, माइट्स है, एफिड्स है, लीफ कर्ल वायरस, विल्ट है, डाउनी मिल्ड्यूड, पाउडरी मिल्ड्यूड, एंथ्रेक्नोज, फ्रूट क्रैकिंग की समस्या आती है। तो और भी चाहे लीफ माइनर हो या फिर प्लांट में अलग अलग प्रकार के धब्बे दाग फ्रूट में आते हैं।
तो इन सभी फंगस बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सही समय पर सही स्प्रे शेड्यूल। फसल छोटी होती है तो कम दवाई की आवश्यकता होती है, कम पानी पर भी काम चल जाता है। तो इसलिए 15 लीटर की दर से डोज बता रहे हैं। जितने पंप एक एकड़ में लगें उस हिसाब से आप शेड्यूल चलाएं। डोज क्वांटिटी दवाई की मात्रा 15 लीटर की दर से साझा करेंगे। पहला जो स्प्रे है 18 से 20 दिन की जब हमारी फसल होती है तो इस समय एक नॉर्मल सी फंगिसाइड M45 40 ग्राम और एक नॉर्मल सी कीटनाशक कॉन्फिडोर 15 ml 15 लीटर की दर से स्प्रे करें। सेकेंड स्प्रे 30 से 35 दिन की फसल होती है तो नॉर्मल से कीटनाशक में काम चल जाएगा। 30 ml रोगर इंसेक्टिसाइड और M45 40 ग्राम दोबारा हम रिपीट कर सकते हैं। तीसरी जो ड्रिंचिंग है 45 से 50 दिन की फसल होती है तो प्रोफेक्स सुपर 25 ml, PI की ह्यूमिसॉल 40 ml, एंट्राकॉल 40 ग्राम और NPK 1261 लगभग 100 ग्राम 15 लीटर की दर से स्प्रे करें। सभी दवाइयों को अलग अलग घोलें और फिर मिक्स करें। फोर्थ स्प्रे 60 से 65 दिन की फसल होती है तो रोको, एकतारा और टाटा की बहार। पांचवा स्प्रे 75 से 80 दिन घरड़ा की चमत्कार रेगुलेट करने के लिए हाइट, कराटे और इसके साथ में ब्लू कॉपर इनको स्प्रे करना है। छठवा जो स्प्रे है 95 दिन से लेकर के 100-110 दिन के आसपास की जब हमारी फसल होती है तो सिजेंटा कंपनी की सिमोडेस आपको लेना है लगभग 25 ml, एसिटाइमप्रेड 10 ग्राम और सिएप्टोन 10 एल टॉनिक 25 ml। सातवां स्प्रे 115 से 120 दिन, इसमें आपको डुपॉन्ट की इक्वेशन प्रो लेना है, बायर की ओबेरॉन लेना है और एमामेक्टिन वेंजॉइट प्रोक्लेम आपको लेना है। आठवां स्प्रे 130 दिन की फसल होती है तो आदामा की कस्टोडियो और सोलेमन इंसेक्टिसाइड। वहीं 9th स्प्रे पर जब 140 से 145 दिन की फसल होती है तो एक्रोवेट कंप्लीट, बोरॉन और प्रोफेक्स सुपर 25 ml इनको 15 लीटर की दर से स्प्रे करें। और जो 10वां स्प्रे है 160 दिन की फसल 0050 100 ग्राम, स्वाधीन 40 ग्राम, ह्यूमिसॉल 40 ml और BASF कंपनी की एक्सपोनस इन सभी को मिक्स करके स्प्रे करें। इस प्रकार टमाटर की फसल पर जो हमने 10 स्प्रे शेड्यूल हैं, यदि आप टपक सिंचाई से खेती कर रहे हैं तो बड़े आराम से 6 से लेकर के 8 महीने टमाटर की फसल चल जाती है। नॉर्मल तरीके से तो 4 महीने भी चलाना मुश्किल वाला काम होता है। तो नॉर्मल तरीके से खेती कर रहे हैं तो इन स्प्रे शेड्यूल को जब तक फसल है तब तक फॉलो कर सकते हैं। और ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो इस शेड्यूल को अपनी लॉजिक के हिसाब से चला करके बढ़िया सा कंट्रोल आप पा सकते हैं कीट नियंत्रण पर। खाद शेड्यूल की बात करते हैं, यदि आप नॉर्मल तरीके से साधारण तरीके से टमाटर की खेती कर रहे हैं तो पहली खाद में यूरिया और मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग करना कब, जब 22 दिन के आसपास की हमारी फसल हो। सेकंड जो खाद है 35 दिन की फसल हो जाए तो यूरिया और माइक्रो न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करना है। तीसरी खाद में जब 55 दिन की फसल हो MOP, DAP, सागरिका और यूरिया का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। फोर्थ खाद 70 से 80 दिन की फसल हो तो जिंक सल्फेट, यूरिया खाद और बोरॉन इन खादों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से दे करके सिंचाई करें। जड़ों से 1.5 से लेकर के 2.5 इंची दूरी पर आपको गड्ढा खोदना है, खाद देना है, मिट्टी को फिल करके सिंचाई करें। इस प्रकार खाद शेड्यूल आपको चलाना चाहिए। यूरिया की जगह आप जो अमोनियम सल्फेट आती है या फिर कैल्शियम नाइट्रेट खाद आती है इनको भी आप चला सकते हैं नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए। इसके साथ ही टमाटर की बंधाई की बात करें तो टमाटर की बंधाई आपको जरूर करना है। टमाटर की बंधाई इतना खर्च कर रहे हैं तो टमाटर को बांस विधि से ही आपको लगाना है, तब जाके एक अच्छी पैदावार मिलेगी। एक अच्छी उपज 70 से लेकर के 80-90 टन तक पैदावार निकालने के लिए टमाटर की बंधाई जरूर करें। एक एकड़ में लगभग आपको 1900 से 2000 बांस के टुकड़ों की आवश्यकता पड़ेगी, 6 से 6.5 फीट ऊंचाई वाले। पैड बायर की आवश्यकता पड़ेगी और बंधाई के लिए कुछ इस प्रकार सुतली की आवश्यकता पड़ेगी। 3 लेयर पर आप बंधाई कर सकते हैं। जैसे जैसे शाखाएं बढ़ती जाती हैं उस हिसाब से टमाटर की बंधाई आप करते रहें। टमाटर की बंधाई पर आप लापरवाही ना करें, सही समय पर सही तरीके से टमाटर की फसल पर बंधाई करें, बांसों गड़ाएं और समय समय पर सुतले की मदद से शाखाओं को ऊपर चढ़ाते रहें। इस प्रकार टमाटर की बंधाई आप करेंगे तो फिर ज़्यादा फायदे में रहेंगे, पैदावार भी काफ़ी अच्छी निकाल पाएंगे। लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो इस प्रकार टमाटर की व्यवस्थित तरीके से आप केयर करते हैं तो 7 से 8 महीने टपक सिंचाई में टमाटर चल जाता। पैदावार की बात करते हैं तो 70 से 80 टन तक टमाटर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। लागत की बात करते हैं तो 60 से 70 हज़ार रुपये के आसपास लागत कम से कम तो इतनी लगने ही वाली है। और एवं टमाटर की फसल पर मुनाफा की बात करें
तो टमाटर के रेट यदि एवरेज भी मिलते हैं तो एक एकड़ से सीजन भर में 2 लाख 2.5 लाख रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। और सीजन पर यदि अच्छा रेट मिलता है, रेट बढ़िया मिल जाता है, तो फिर यह जो हमने प्रॉफिट बताया ना, ये लगभग 3 से लेकर के 5 गुना ज़्यादा भी आप कमाई बड़े आराम से कर सकते हैं। तो टमाटर के बाज़ार भाव जिस हिसाब से रहते हैं, जिस हिसाब से आपकी पैदावार है, उस हिसाब से आमदनी तय होती है। बाकी हमसे जितना हो सकता है, जितने बढ़िया तरीके से हम टमाटर को तैयार कर सकते हैं, उतने अच्छे से हमको टमाटर की तैयारी करना है। अब आगे चल के भाव मिलना या फिर ना मिलना किस्मत और लक का खेल हो सकता है, लेकिन जो हमारे हाथ पर जो खेल है वो टमाटर की खेती व्यवस्थित तरीके से खेती करके और एवरेज रेट भी मिलेगा ना, तो आप बढ़िया टमाटर की फसल से कमाई कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि आने वाले 2-2.5 महीने बाद यानी लगभग जून के बाद टमाटर के बाजार भाव में सुधार होगा या फिर नहीं? कमेंट्स में जरूर बताएं। इस प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए आप आज ही हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।